प्रियजनों को मेरा नमस्कार। वार्तालाप 2 में हमने देखा कि मेरे जितने मित्रगण हैं, शुभचिंतक हैं, चाहे वो अध्यापक हों या किसी और व्यवसाय में हों, सबने सही उत्तर दिया मेरे उस प्रश्न का, जो प्रश्न मैंने किया था। और एक बार रिवाइज कर दें। और प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि जब भी पीटीएम होता है तो अधिकांशतः जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है। और उनकी शिकायत विशेष रूप से तब होती है जब आप उनके बच्चों का कोई कंप्लेंट करते हैं। और हम टीचर्स अधिकांशतः कुछ न कुछ कंप्लेंट करते ही हैं, क्योंकि भाई हम लोग गुरु हैं और एकदम फिट फाट करने के लिए तो जहाँ भी अगर नज़र दौड़ाएंगे तो कुछ न कुछ कमियाँ मिल जाएंगी। तो लगभग 90% से अधिक पेरेंट्स की एक ही शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं सुनता है। तो इस प्रश्न का सबने उत्तर दिया और बहुत बेहतरीन उत्तर दिया। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि कौन उत्तर ज़्यादा सही था, सब सही था। तो अब अपने उत्तर का जांच आप खुद कर लेंगे, लेकिन एक बात तो हम कहना चाहेंगे कि सही काम का जो परिणाम होता है ना, वो अंत में दिखाई देता है। और अंत में कहाँ पर दिखाई देता है? जिसका संबंध सिर्फ आपसे होता है, और विशेष रूप से आपका सबसे प्रिय आपका संतान होता है। इसलिए इसका परिणाम उसी पर दिखता है। चलिए, सही उत्तर के चक्कर में हम लोग एक और बात कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ ना कि मैं एक बॉटलिंग प्लांट की एक फैक्ट्री थी जिसमें लिक्विड बॉटल्स में डाला जाता था, वहाँ मैं विज़िट किया। वहाँ मैंने क्या देखा कि जो लिक्विड था उसकी फिलिंग होती थी, और फिलिंग करने के बाद एक चेन बना हुआ था, और उस चेन पे बिगिनिंग में उस बॉटल में उस लिक्विड को भरा जाता था। उसके बाद कुछ दूरी के बाद एक मशीन थी जो उसी चेन पे उसमें ढक्कन लगाता था। उसके बाद फिर तीसरा जगह बना हुआ था जिस पर मैनुअली लोग चेक कर रहे थे, और उसके बाद उसमें लेबलिंग हो रहा था। और इस तरह से करते करते जहाँ कंप्लीट बॉटल हो जाता था और बॉटल चलता जाता था ऐसे, ठीक है, चेन चलता था, उसी पर बॉटल को रखा जाता था और चलता जाता था। एट द एंड जब फिनिश होता था तो उसको लोग उतार करके कार्टन में रख लेते थे। तो उस चेन के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग थे, तो जो इनकम्प्लीट आता था उसको उठा करके और वो प्लेटफॉर्म पर रख देते थे। मैनेजर और सुपरवाइज़र सब वहीं खड़े थे। तो मैनेजर गया और एक वर्कर को बोला कि आप जो बॉटल उठा रहे हैं और रख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जो आपसे हो सके, जैसे कि लेबलिंग है, वो आपसे हो सकता है। बॉटल का ढक्कन अगर ढीला है तो नहीं लगा सकते, तो लेबलिंग अगर टेढ़ा है तो उसको आप सीधा करके तब चेन पर रख देंगे तो फिनिश हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इनकम्प्लीट जितनी संख्या है उसमें से आपके कंट्रीब्यूशन से इनकम्प्लीट की संख्या कम हो जाएगी, कंप्लीट की बढ़ जाएगी। तो बजाय कि जो खराब है उसको आप छांटते जाइए, अगर उसमें से एक को भी ठीक कर देंगे तो खराब की संख्या कम हो जाएगी। तो मेरा कहना ये था कि हर बच्चे के लिए जो भी समय है, आजकल तो चूँकि समस्या ये है कि पहले की तरह नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। न अगर व्यस्त रहें तो अर्निंग कहाँ से होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो जितनी आवश्यकताएं हैं
उसको पूरा कहाँ से किया जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स से कि वो 18 घंटा अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फीस, जो खर्च है, जीविका चलाने के लिए, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम अगर एक एक बच्चे को टारगेट कर लें और टारगेट करके अपना बच्चा वास्तव में समझ करके अगर हम उसके पीछे पड़ें, तो निश्चित तौर से वो अपने माँ बाप का कहना सुनना शुरू कर देगा। एक बार आप करके देखें और फिर मेरा उत्तर कैसा लगा इस पर डिटेल बात नहीं करेंगे कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। तो फिर हम कमेंट चाहते हैं, आप बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।